उनकी नाकामी है, जो उनकी नाकाबिलियत है, उसका नकाब उतार रहे हैं, तो वो पीडीपी की वाहवाही करेंगे, वो महबूबा जी की वाहवाही करेंगे। ये तो एक्सपेक्टेड है कि वो सब कुछ इल्ज़ाम हमारे ऊपर, इल्ज़ाम पर राशि जो है वो हमारे ऊपर है। आधे से ज़्यादा दुनिया में कश्मीर में आप ओपन पोल करा लीजिए कि क्या किसी ने वो लिंक देखा, क्या किसी ने वो एडवर्टीजमेंट देखा। कश्मीर में एलिजिड जॉब स्कैम के हवाले से अब मामला मज़ीद तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जहां इस हवाले से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर अपनी जो साइड है वो रखा। वहीं दूसरी जानिब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से आज दोबारा से श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज दर्ज करवाया गया। क्या उम्मीद है कि उमर साहब को हम पहले दिन असेंबली सेशन से जो उनकी नाकामी है, जो उनकी नाकाबिलियत है, उसका नकाब उतार रहे हैं, तो वो पीडीपी की वाहवाही करेंगे, वो महबूबा जी की वाहवाही करेंगे। ये तो एक्सपेक्टेड है कि वो सब कुछ इल्ज़ाम हमारे ऊपर, इल्ज़ाम पर राशि जो है वो हमारे ऊपर करेंगे। लेकिन उन्होंने J&K बैंक की बात की। आज से 10 साल पुराना केस है। 10 साल से सेंट्रल एजेंसीज उसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, स्टेट की एजेंसीज उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। सरकार 10 साल उसके पीछे पड़ी रही। क्या एक कागज़, एक गलत काम करने का कोई सबूत महबूबा जी के खिलाफ आपने 10 साल से आप मीडिया में रहते हैं, आपने कहीं 10 साल से देखा? जब कोई सबूत ही नहीं है और कोर्ट के अंदर जो केस है वो है, जो कोर्ट फैसला करेगी वो हमारे सर आँखों के ऊपर है। हमने वहाँ पे 4th क्लास एम्प्लॉई लगाए, हमने वहाँ पे जो मेरिट वाले लोग थे वो वहाँ पे उनकी वहाँ पे मुलाजमत लगी और एज़ पर रूल्स हुई। एवरीथिंग इज़ इन पब्लिक डोमेन, हर वो एक चीज़ पब्लिक डोमेन में है। तो आप J&K बैंक के पीछे नहीं छुप सकते हैं। पब्लिक जानती है 10 साल से अगर कोई वो स्कैम होता तो 10 साल के LG के रूल के अंदर या सेंट्रल रूल के अंदर कोई भी चीज़ उस स्कैम की बाहर नहीं आती क्या? जैसे यहाँ तो अभी इनको 2 साल हो गए, 2 साल के अंदर हर दिन कोई नया स्कैम सामने आता है। कभी लैंड के हवाले से सामने आता है, कभी नौकरियों के हवाले से सामने आता है, कभी माइनिंग के हवाले से सामने आता है। तो क्या J&K बैंक के हवाले से कोई चीज़ 10 साल में बाहर नहीं आती? तो ये सब धोखाधड़ी है। ये मेन अटेंशन जो उनकी कालाबाजारी, चोरी है, उससे डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन है। रात एक करके जिनके माँ बाप ने लाखों रुपए का कर्जा लेकर उनको पढ़ाया, सख्ती से पढ़ाया, आज जब नौकरी की बात आई तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अहदेदारों को, अपने MLAs, मिनिस्टर्स के बीच में कोटा बांट के उन नौकरियों का सौदाबाजी कर रही है। तो ये एहतजाज उसके लिए है। हम आउटसोर्सिंग या मुलाजमत के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को नौकरी मिले, लेकिन ये नौकरी जो है आम इंसान के बच्चे को मिले, गरीब को मिले, उन लोगों को मिले जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस सरकार के ऊपर भरोसा किया, वोटर्स को मिले जिन्होंने बढ़ चढ़ कर सरकार से ये उम्मीद लगाई कि उनका मुस्तकबिल जो है वो आने वाले वक्त में सुधरेगा। लेकिन उसके बजाय क्या हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने लोगों को, अपने वर्करों को, अपने अहदेदारों को ये नौकरियां बांट रही हैं। हम उसके खिलाफ हैं और ये हम आने वाले दिनों में जो ये चोरी, ये धांधली, ये कालाबाजारी चल रही है, इसको हम एक्सपोज करते रहेंगे। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियर किया, वो हमने उनको उसका जवाब हमने उनको कल ही दिया एक ट्वीट के ज़रिए। वेटनरी के जो डॉक्टर्स हैं उनको 1-1 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी पे आपने रखा, जहां पे उनको अगेंस्ट वैकेंसी लगना चाहिए था एज गेजेटेड ऑफिसर, वो 1 साल की किराए की मुलाजमत पे लगा हुआ है। साल के बाद उसको निकाल देंगे, 1.5 साल के बाद उसको निकाल देंगे और बोलेंगे जी ये स्कीम खत्म हो गई। ये कौन सी मुलाजमत है? ये कौन सी धोखाधड़ी है? किस तरीके से आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों को हेल्थ के मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों को एजुकेशन के मुलाजमत के ये दिए। ये इतना अंधा कानून, इतनी कालाबाजारी। आपको लोगों ने इख्तिदार दिया उनकी ज़िंदगियां बेहतर करने के लिए, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करने के लिए ये इख्तिदार नहीं मिला है। तो हमारी जो गुजारिश है उमर साहब से, आप नौकरियां फराहम कीजिए। जितना 1 लाख का आपने वादा किया है, 1 लाख की जगह 1.5 लाख नौकरियां फराहम कीजिए। हर किसी गरीब को जो मेरिट पे है, कंपटीशन के ज़रिए आया, उसको दीजिए। लेकिन ये कालाबाजारी, ये चोर बाजारी, ये धोखाधड़ी जो आवाम के साथ है, नौजवान के साथ, ये हम होने नहीं देंगे। अभी ज़रा दिखाइए किस, हम तो बोल रहे हैं, आप दिखा दीजिए। हम तो अभी भी बोल रहे हैं, आधे से ज़्यादा दुनिया में कश्मीर में आप ओपन पोल करा लीजिए कि क्या किसी ने वो लिंक देखा, क्या किसी ने वो एडवर्टीजमेंट देखा। चलिए अगर हमने तो हम माफ़ी मांग लेंगे, हम बोलेंगे हाँ जी हमसे गलती हो गई। आप आम आवाम से एक एडवर्टीज़ दीजिए, मैं एडवर्टीज़ दे देता हूँ। चलो अगर सरकार के पास ताकत नहीं है एडवर्टीजमेंट देने की, मैं जो जम्मू कश्मीर के नामचीन अखबार हैं, हम उसके अंदर एक एडवर्टीजमेंट दे देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने लोगों को पता है कि ऐसी नौकरियाँ निकली। एक दूध का दूध, पानी का पानी। अगर लोग बोलेंगे हाँ जी हमें पता था, हम माफ़ी मांग लेंगे। अगर नहीं पता है तो फिर सरकार बोले कि हाँ उन्होंने धोखा किया है, उन्होंने कालाबाजारी की, उन्होंने चोर बाजारी की।
और इस एहतजाज के दौरान लीडर्स का कहना था कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सिलेक्टेड जो MLAs हैं उनके वर्कर्स या उनके रिश्तेदारों को ये जॉब्स फराहम की, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरीके का कोई एडवर्टीज़मेंट इन जॉब्स के लिए नहीं निकाला गया था, और साथ ही साथ ये भी कि कहीं पर जो लिंक्स हैं वो अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ अपने ही लोगों को वो लिंक्स बांटे गए जहाँ पर वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। यानी अपना जो पुराना वाला साइट था जो इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था वो उस पर अभी भी बरकरार है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसी तरीके से जवाब देती है, जिससे उन्होंने इससे पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर जम्मू कश्मीर बैंक घोटाला मामले के हवाले से सवालात उठाए थे, और उसके काउंटर में ये एलिजिड जॉब स्कैम के हवाले से बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या वाकई तौर पर किसी तरीके की कोई राहत बख्शी जाती है या सिर्फ ब्लेम गेम ही खेली जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुसैफ फयाज के साथ साहिल इकबाल, श्रीनगर।